श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। पवित्र श्रावण मास में आज रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर हम पारायण का लाभ प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। कल हमने कठ उपनिषद की पारायण का प्रारंभ किया। कल के दिन प्रस्तावना में हमने सुना था कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो शास्त्र है वो हमारे जीवन में दो कार्य करते हैं। एक तो हमें दिशा दर्शन देते हैं किस प्रकार से हम अपना जीवन जिए ताकि हमारे जीवन में कोई समस्याएं पैदा न हो, यदि समस्याएं आए तो उसका समाधान हमें मिले। दूसरी बात शास्त्र करते हैं वो हमारा रक्षण करते हैं। इस कलयुग के प्रभाव से हमारे जीवन की रक्षा शास्त्रों की आज्ञा में रहने से होती है। तो ऐसे परोपकारी शास्त्र जैसे माता अपने संतानों का हित करती है, उसी प्रकार ये शास्त्र रूपी माता भी हम सबका हित करती है। ऐसे अनेक शास्त्रों में से उपनिषद का महत्व न केवल भारत में परंतु समस्त विश्व में है। ऐसे विश्व के सर्वोच्च आध्यात्मिक साहित्य समान उपनिषद में कठ उपनिषद का और महत्व है। वैसे तो 10 उपनिषदों को महत्वपूर्ण माना गया है। उसमें कृष्ण यजुर्वेद में कठ नाम की शाखा में यह उपनिषद का उपदेश पड़ा है तो उसका नाम कठ उपनिषद कहा गया। यह कठ उपनिषद में एक सुंदर कथा, उसके माध्यम से ऋषि हमें जीवन की कुछ बातें समझाते हैं। तो वो कथा क्या है, उसका प्रारंभ शुरू में यहाँ होता है। उसमें यहाँ कहा जाता है कि एक बार वाजश्रवा नाम के जो ऋषि थे उन्होंने सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया। यहाँ उपनिषद में लिखते हैं, होम उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसम ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। एक बार ये वाजश्रवा ऋषि ने सर्ववेदस नाम का यज्ञ शुरू किया और ये ऋषि का एक पुत्र था
जिसका नाम नचिकेता था। वाजश्रवा का मतलब है अन्न के दान से जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की है, यानी कि जो दानेश्वरी है, दानवीर है, ऐसे ये वाजश्रवा ऋषि, उन्होंने ये सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया। और ये यज्ञ, उसमें आयोजन कैसा था, तो जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो उस वक्त जो भी कुछ ऋषि के पास हो वह सभी का, जो भी यज्ञ में अभ्यागत आए हो, अतिथि आए हो, यज्ञ करवाने के लिए पुरोहित आए हो, उसको सभी संपत्ति दान में दे देने की, उसे सर्ववेदस यज्ञ कहा जाता है। तो जब ये ऋषि यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अपने पास जो संपत्ति थी उसका दान करने के लिए बैठे, तब क्या हुआ, तो तम ह कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशसो अमन्यत। जब ऋषि दान करने के लिए बैठे तब उनके जो पुत्र थे नचिकेता, उसके भीतर में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसने अपने पिता से कुछ मैं पूछूं ऐसी मन में इच्छा की। ये इच्छा क्यों ही हुई इसके मन में, तो उसका भी कारण यहाँ उपनिषद में बताया गया कि ये जो वाजश्रवा ऋषि थे वो दान में गायों को दे रहे थे। ऋषि के पास और तो कोई संपत्ति रहती नहीं थी, लेकिन उस जमाने में, पौराणिक काल में, जो गाय है वो भी एक धन मानी जाती थी। इसलिए ही गुजराती भाषा में जो गायों का समूह होता है उसको धन बोलते हैं। तो ये धन शब्द वो धन पर से अपभ्रंश होकर आया है। जैसे गधाओं का समूह एकत्रित हो तो उसको धन नहीं बोला जाता है, क्योंकि गधे को कोई धन में नहीं गिनता है। लेकिन गाय अनेक रूप से ऋषियों को उपयोग में आती थी। उसके दूध, दही, गोबर इत्यादि कर्मकांड करना हो, यज्ञशाला तैयार करनी हो, तो अनेक प्रकार से गाय उपयोगी रहती थी। तो गाय को भी एक संपत्ति मानी जाती थी, इसलिए गायों का समूह उसको धन कहा जाता है। ये धन, धन पर से आया हुआ शब्द है। तो ऋषि के पास जो गायें थी उसका वे दान करने लगे। लेकिन जो गायों का दान ऋषि के द्वारा होता था वो कैसी थी, तो उसका यहाँ वर्णन करते हैं। पीतोदका जगदत्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनंदा नामते लोकाः तान स गच्छति ता ददत। ये ऋषि जो दान कर रहे थे गायों का, तो वे पीतोदका थी। उदक अर्थात पानी। ये गाय ऐसी थी कि ये ऋषि के आश्रम में उसने पानी पिया है, जिसको अब वो दान में दी गई है, वो अपने घर को ये गाय को ले जाएगा, तब तक वो गाय पानी पीने लायक नहीं रहेगी, यानी कि बीच में ही मर जाएगी। तो ऐसी गायों का दान ऋषि के द्वारा हो रहा था। फिर आगे बताया जगदत तृणा, तृण मतलब घास। तो ऋषि के आश्रम में इन गायों ने घास खाया है, जिसको अब वो दान में दी जाती है। वो अपने पास ये गायों को लेकर घर पे जाएगा, तब तक ये गाय घास खाने के लिए लायक नहीं रहेगी, यानी कि रास्ते में ही मर जाएगी। निरिंद्रियाः, ये गाय बछड़े को जन्म न दे सके, ऐसी निर्बल गाय थी। दुग्ध दोहा, एक बार गायों का दूध यहाँ दोहन किया गया, जो उसको ले जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर ये गाय दूध दे सके ऐसी सक्षम नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत ही निर्बल गायों का दान ये ऋषि करते थे। तो उसके पुत्र जो नचिकेता, उसके मन में विचार आया कि ऐसे दान थे तो अनंदा नामते लोकाः तान गच्छति सा ददत।
ऐसा दान करने से तो जिस लोक में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, ऐसे लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि नरक की प्राप्ति होती है। दान तो हमारे पास जो अच्छी चीज है उसका हमें करना चाहिए, तो उससे हमें पुण्य की कमाई होती है। लेकिन कई बार व्यक्ति लोभवश दान में भी ऐसी मलिन भावना रखता है। एक बार भगवान स्वामी नारायण गढ़ड़ा में विराजमान थे और वहाँ एक शेठ आए और शेठ ने भगवान स्वामी नारायण के सामने श्रीफल रखा भेंट के स्वरूप में। लेकिन वो श्रीफल कैसा लाए थे, 10 दुकान घूम कर आए थे और जो सबसे सस्ते में सस्ता था और निर्बल में निर्बल, जिसके भीतर से कोई शेष भी न निकले, पानी भी न निकले, ऐसा ये श्रीफल वो भगवान को भेंट के रूप में चढ़ाया। सेठ को ऐसा था कि श्रीफल के भीतर में क्या है वो तो श्री जी महाराज को कैसे पता चलेगा। तो ऐसा ये श्रीफल लेकर आए और भगवान स्वामीनारायण के सामने उन्होंने रखा। तो स्वामीनारायण भगवान ने वो श्रीफल अपने हाथ में उठाया और कान के पास लाकर हिलाया कि इसमें कुछ पानी है कि नहीं, ये तपास करने के लिए। लेकिन अंदर पानी है ऐसी कोई निशानी नहीं मिली हिलाने से। भगवान स्वामीनारायण ने शेठ से पूछा कि ऐसा श्रीफल लाने के लिए आपने कितना परिश्रम किया। तो वो शेठ ने कहा कि मैं 10 दुकान घूम कर आया तब ये ऐसा श्रीफल मिला है। तब भगवान स्वामी ने कहा कि मेरा व्रत ऐसा है कि जो मुझे 1 गुना देता है उसको मैं 100 गुना देता हूँ, 1000 गुना सामने देता हूँ। अब तुझको ऐसा एक श्रीफल लाने में 10 दुकानों घूमने पड़ी, मुझे ऐसे 1000 श्रीफल लाने में कितनी दुकानें घूमना पड़ेगा। तो वे शेठ शर्मिंदे हो गए। उनको पता चला कि भगवान के आगे कुछ हम छिपा नहीं सकते हैं। लेकिन देखो, दान करने की भावना थी, लेकिन दान के पीछे आशय मलिन था। एक बार भगवान स्वामीनारायण जैतलपुर गांव में विराजमान थे। अहमदाबाद के पास में यह गांव आया और वहाँ सभा में जीवन भक्त एक बिल्कुल गंदे कपड़े में आधा पका आधा कच्चा ऐसा एक रोटा लेकर भगवान स्वामीनारायण को अर्पण करने के लिए आए। उनकी स्थिति बहुत दुर्बल थी, वे बेचारे एक ही समय भोजन ले सके ऐसी उनकी स्थिति थी। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भगवान हमारे गांव में आए हैं तो हमें भगवान को कुछ खिलाना चाहिए, उनको हमें इस प्रकार से परोसना चाहिए। हम ये रसोई की सेवा देते हैं न, वैसे प्रत्यक्ष रूप से इतने सारे हम भोजन कराने के लिए आएंगे तो भगवान कैसे जिमेंगे, लेकिन हम उसके प्रतीक रूप में रसोई की सेवा करते हैं। तो ये जीवन भक्त को विचार आया कि भगवान हमारे गांव में आए हैं तो चलो हम उनके लिए कुछ एक प्रकार का व्यंजन बनाकर ले जाए। लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही साधारण थी, तो वे एक रोटा बनाकर लाए, लेकिन वो भी आधा पका हुआ था आधा कच्चा था। लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, तो एक कपड़े में बांध कर लाए और भगवान स्वामीनारायण के पास रखा। भगवान स्वामीनारायण ने चालू सभा में बड़े प्रेम से ये जो जीवन भक्त क्या व्यंजन था उसको अंगीकार किया। और किसी आपके जैसे भक्त ने वो शक्कर ले आए थे, भगवान स्वामी के पास में खट पड़ी थी, तो पूरा बर्तन भरकर वो शक्कर दान में भगवान ने जीवन भक्त को दी। यह दृश्य सभा में बैठे हुए एक भक्त ने देखा। उसने गणित लगाया कि एक रोटा के बदले में पूरा बर्तन भरकर यहाँ शक्कर मिलती है। तो अपने घर पर जब गया, अपनी पत्नी को कहा कि कल भगवान को हमें एक रोटा बनाकर जब खिलाना है, लेकिन ध्यान रखना वो आधा पक्का आधा कच्चा रहना चाहिए, क्योंकि पहली लाइन में बैठे होंगे बराबर देखा था उन्होंने कि ये आधा पक्का है आधा कच्चा हुआ है। और उनके पास तो अच्छे अच्छे बर्तन थे घर में, फिर भी पत्नी को सूचना दी कि जो गंदा कपड़ा हो ना, मैला कपड़ा, उसमें उसको बांधना। पत्नी विचार में पड़ गई कि ऐसा क्यों कहते हैं, भगवान के लिए ले जाना है तो अच्छे बर्तन में ले जाना चाहिए, अच्छा प्रकार का व्यंजन बनाकर ले जाना चाहिए। तो उसने पूछा कि आप ऐसा मुझसे क्यों करवा रहे हो।
भगवान के लिए जाना ले जाना है तो अच्छा ले जाना चाहिए ना। सेठ ने कहा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, मैं जानता हूँ कि इसका क्या हमें फल मिलने वाला है। तो इस प्रकार से वो रोटा बनाकर लाए और भगवान स्वामीनारायण के आगे रखा और स्वामीनारायण भगवान को कहा कि महाराज आप इसको खाओ। महाराज ने कहा कि यहाँ गांव में तालाब है, वहाँ उसको डाल दो, मछलियाँ खा जाएगी। तो वे सेठ ने पूछा कि अरे महाराज ऐसा कैसे, कल तो आपने एक रोटे के बदले में बर्तन भरकर शक्कर दी थी वो जीवन भक्त को, तो मैं भी वैसा ही रोटा लाया हूँ। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि तुझे तो घर में मक्खन लगाकर रोटा खाना है और मुझे ऐसा खिलाता है। वो तो बेचारा जीवन भक्त तो साधारण भक्त है, उसके घर में कुछ नसीब भी नहीं अच्छा बना सके ऐसा, फिर भी वो हमारे लिए ऐसा बना कर लाया था। उसका भक्ति भाव था उसमें। तो शक्कर के चक्कर में पड़कर ये रोटा मेरे को खिलाने के लिए पड़ा है। तो देखो भगवान के आगे भी कई बार ऐसा कपट हो जाता है। तो दान करता है व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे उसकी भावना ऐसी ठीक नहीं रहती है, तो उसका फल भी उसको अच्छा नहीं मिलता है। तो यहाँ ये ऋषि दान करने के लिए बैठे हैं, लेकिन दान में अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो अपने पास रखते हैं और जो अपने काम में ना आए उसको औरों को दे देते हैं। तो ऐसा भी दान कई बार होता है। एक बार योगी जी महाराज आनंद जैसे गांव में विराजमान थे और वहाँ एक हरिभक्त आए, उनसे योगी बापा ने पूछा कि आपको कितने लड़के हैं। तो हरिभक्त ने कहा कि साईं 2 लड़के हैं। साईं के बड़ा क्या करता है, तो कि वो इंजीनियर है और नौकरी करता है, दूसरा वो जरा मंद बुद्धि का है। योगी बापा ने कहा कि वो जो बड़ा है उसको साधु बनाने के लिए दो, लेकिन हरिभक्त क्या कहे नहीं ये लेना है तो ये छोटा ले जाओ। वो जो पागल था उसको साधु बनाने के लिए देने लगे। तो देखो दान में अच्छी चीज़ देनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय कई बार हमारे से ऐसा कपट भी हो जाता है। तो यहाँ ऋषि ऐसा दान देते थे। तो उस वक्त वो नचिकेता ने सोचा कि मेरे पिता क्रिया अच्छी करते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव मलिन है, तो उनको फल भी ऐसा ही मिलेगा। गॉड जजेस अस बाय अवर इंटेंशन, whereas वर्ल्ड जजेस अस बाय अवर एक्शंस। दुनिया हमारी क्रियाओं को देखकर हमारा माप निकालती है, लेकिन भगवान हमारे भीतर का भाव देखकर हमारा मूल्यांकन करते हैं। तो भगवान ये जो नचिकेता था उसने सोचा कि यहाँ तो ये मेरे पिता क्रिया अच्छी करते हैं दान देने की, मन में भाव बुरा है तो फल भी बुरा ही मिलेगा। तो नचिकेता को ऐसा लगा कि मेरे हिसाब से पिताजी लोभ करते होंगे कि मेरे लड़के के लिए अच्छी अच्छी गायें रखूं और दान में ऐसी निर्बल गाय दूं। तो नचिकेता को लगा कि इसके बजाय तो अच्छा है कि मुझे ही किसी को दान में दे दे, तो मेरे पिताजी को मेरे लिए ऐसा लोभ करने की कोई ज़रूरत न पड़े। लड़के के लिए पिता संपत्ति रखने के लिए लोभ रखता है, तो नचिकेता को ऐसा लगा कि मेरे पिता मुझे ही किसी को दान में दे दे, तो मेरे लिए ऐसी अच्छी अच्छी गायों का लोभ करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वे अपने पिता के पास गया और सह उवाच पितरम कस्मै माम दास्यसे इति। वो नचिकेता अपने पिता के पास जाकर बोलता है कि पिताजी आप मेरा दान किसको करोगे। तो वो वाजश्रवा ऋषि तो दान देने के व्यवसाय में बहुत ही व्यस्त थे। तो एक बार नचिकेता ने पूछा लेकिन जवाब नहीं दिया। तो दूसरी बार आया नचिकेता कि पिताजी कस्मै माम दास्यसे इति, मेरा दान आप किसको करोगे। लेकिन ऋषि तो दान देने में व्यस्त थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा कि कस्मै माम दास्यसे इति। द्वितीयम तृतीयम तम ह उवाच। 3-3 4-4 बार जब ये नचिकेता बीच बीच में आकर पूछता रहता था पिताजी मेरा दान किसको करोगे, मेरा दान किसको करोगे, तो पिताजी को एकदम गुस्सा आ गया और वे बोल उठे कि मृत्यवे त्वाम ददामि इति, जा तुझे मृत्यु को दे दिया। जैसे कोई माता काम करती हो और उसका लड़का उसको बार बार आकर कुछ पूछ पूछ कर परेशान करता है, तो उसकी माता ऐसा बोलती है कि भाई तू दूर जा, तो दूर मर। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का मर जाए, लेकिन
माता की इच्छा मन में ऐसी है कि भाई तू जरा दूर बैठ, मुझे मेरा काम करने दे। तो यहाँ भी ये नचिकेता ने बार बार पिताजी से पूछा कि कस्मै माम दास्यसि इति, कस्मै माम दास्यसि इति। तब ये जो वाजश्रवा ऋषि थे उन्होंने कहा कि मृत्यवे त्वा ददामि इति, जा तेरा दान मुझे, मैंने मृत्यु को कर दिया, यमराज को सौंप दिया। तो यह सुनकर नचिकेता वो सोच में पड़ गया कि बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमः किं स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, कि मेरे पिता मुझे यमराज को सौंपकर क्या करना चाहते होंगे। बालक को कोई पता नहीं चला कि मेरे पिता मुझे यमराज को क्यों सौंप रहे हैं। मैं तो अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूँ, बहुना में भी प्रथम हो, बहुना में भी मध्यम, मैं पढ़ाई अच्छी करता हूँ, घर के कार्य में अच्छा सहकार देता हूँ, पिताजी को परेशान नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे पिता मुझे यमराज को क्यों सौंप रहे हैं। तो इस प्रकार से ये नचिकेता ने विचार किया। लेकिन फिर वो नचिकेता अपने पिता को बोलता है, जब वो यमराज के सदन की ओर जाने के लिए चल पड़ा, तब पिताजी ने कहा कि ये तो सचमुच में चला। तो वे उसको रोकने लगे कि भाई तू मत जा, वैसे मैंने तो ऐसे ही कहा था, तू मुझे परेशान न करे इसलिए मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मेरी मन में ऐसी भावना नहीं कि तू सचमुच में यम सदन चला जाए। तब नचिकेता अपने पिता को कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। जैसे खेत में धान्य पैदा होता है और दुल में मिल जाता है, पैदा भी होता है और दुल में भी मिल जाता है, तो उसी प्रकार मनुष्य जन्म भी प्राप्त करता है और मृत्यु को भी प्राप्त करता है। ये जन्म मरण का क्रम ही है। तो इसमें क्या बड़ी बात है मैं यम सदन में जाऊं, एक न एक दिन तो जाने का ही है सभी को, तो इसमें आप चिंता मेरी मत कीजिए, ऐसा नचिकेता ने कहा। हर एक पिता अपने पुत्र को जन्म देने के बाद यम सदन की ओर ही उसको भेजते रहते हैं ना। जैसे प्रमुख स्वामी महाराज बोलते थे कि हमें ऐसा लगता है कि हम आयु में बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आयुष्य बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन ब दिन हमारी आयु कम होती जा रही है, हम दिन ब दिन मृत्यु की ओर नज़दीक जाते हैं। तो जन्म देने के बाद माता पिता अपनी संतान को मृत्यु की ओर ही भेजते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ नचिकेता को भी उसके पिता वाजश्रवा ने यम सदन की ओर पहुँचाया और ये नचिकेता यमराज के घर पे ये जाने के लिए निकल पड़ा। और इस प्रकार से ये नचिकेता अपने पिता का वचन उसका पालन करने के लिए जब इस प्रकार से जाता है यमराज के पास, तब क्या हुआ उसका वर्णन करते हुए यहाँ उपनिषद आगे लिखता है कि जब यमराज के घर पे नचिकेता पहुँचा तब यमराज घर पे हाजिर नहीं थे। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यमराज अपने सदन में हाजिर नहीं थे और वे वहाँ नचिकेता उनकी प्रतीक्षा में बैठा। चलो यमराज जब तक आए तब तक हम यहाँ बैठते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और 3 रात्रि और 3 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन यमराज वापस घर पे नहीं आए। तो ये जो बालक था वो भूखा प्यासा वहाँ यम सदन के आंगन में बैठा रहा। जब यमराज वापस आए तब उनको आश्चर्य हुआ कि ये मेरे द्वार पे कौन आकर बैठा है, क्योंकि यम सदन में जाने का किसी को मन नहीं होता है। यमराज इसलिए सामने से सभी के घर पे आते हैं, कोई अपने आप तो वहाँ जाता नहीं है। तो यमराज हर एक के द्वार को खटखटाते हुए सभी के घर पर हाजिर होते रहते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मनुष्य सामने से उनके द्वार पे आया था और नचिकेता को देखकर यमराज ने पूछा कि भाई यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। नचिकेता ने बताया कि मेरे पिताजी ने भेजा है आपके पास और 3 दिन से मैं यहाँ पड़ा हूँ। तब यमराज ने नचिकेता से कहा, तीसरो रात्रि यद अवासी गृहे में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेस्तु
तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। तू 3 दिन और 3 रात तक मेरे घर पे भूखा प्यासा बैठा रहा, तो मुझे तुझे प्रसन्न करना चाहिए। तो मैं तुझे कहता हूँ कि एक एक दिन के बदले में एक एक वरदान, यानी कि 3 वरदान, 3 वरान वृणीष्व। मेरे पास से तू 3 वरदान मांग ले, ताकि तेरी प्रसन्नता मुझ पर हो। कोई भी अतिथि अपने घर पे आता है तो ये अतिथि का सम्मान हमें करना चाहिए। अतिथि देवो भव, ऐसी भावना हमारी संस्कृति ने हमें सिखाई है। तो ये अतिथि आया लेकिन वो भूखा प्यासा बैठा रहा, तो उसको प्रसन्न करने के लिए अब नचिकेता को यमराजा ने कहा कि आप मेरे पास से कुछ वरदान मांगो ताकि आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनी रहे। अतिथि को अग्नि स्वरूप कहा गया है और अग्नि को जल देकर बुझाते हैं। तो पुराने जमाने में परंपरा थी, जब अतिथि आए तो उसका चरण प्रक्षालन लोग करते थे, उसको पानी पिलाते थे। तो पानी पिलाने का प्रयोजन क्या है कि पानी से अग्नि बुझती है। तो अतिथि का सत्कार हम करें ताकि उसकी प्रसन्नता हम पर बनी रहे। तो यहाँ नचिकेता तो 3 दिन 3 रात तक भूखा प्यासा बैठा था। तो यमराज ने सोचा कि हमारा अपराध हो गया, अतिथि का हमने उचित सत्कार नहीं किया। तो उसके बदले में उन्होंने 3 वरदान मांगने की बात ये नचिकेता को सुनाई। तो यहाँ अब नचिकेता को जब कहा गया कि आप 3 वरदान मेरे पास से मांगो, तब ये छोटा बालक किशोर है, वो यमराज से पहला वरदान मांगता है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वित्तमन्युर गौतमो माँ भी मृत्यो त्वत्प्रसृष्टम माँ भी वदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। पहले वरदान में क्या मांगा कि जब मैं वापस जाऊं मेरे घर पे, तब जो मेरे पिता है गौतम ऋषि, वाजश्रवा का दूसरा नाम गौतम भी था, तो मेरे पिता शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, मेरे पिता का क्रोध उसका शमन हो गया हो। क्योंकि गुस्से में आकर नचिकेता को बोला था जा तुझको यमराज को दे दिया। तो नचिकेता अपने पिता का क्रोध शमन हो गया हो ऐसा मांगता है। सुमना यथा स्यात्, उसका मन प्रफुल्लित हो। वित्तमन्यु, मन्यु मतलब क्रोध, वे क्रोध से रहित हो गए हो। तो अपने पिता की सुखाकारी का वरदान यमराज के पास से मांगा। पिता ने तो उनको यमराज के पास भेजा, लेकिन पुत्र ने पिता का बुरा नहीं इच्छा। देखो कैसा पितृधर्म नचिकेता ने बजाया। वरना ऐसा पिता मिला हो और वरदान मांगने की बात आए तो कैसा वरदान मांगा जाएगा कि मेरे पिता उन्होंने मुझे बिना कसूर आपके पास भेजा है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी आपके पास बुला लो। ऐसा कोई पुत्र वरदान मांगेगा ना। पिता की सुखाकारी कौन इच्छेगा। पिता ने अपने को यमराज के पास भेजा। लेकिन देखो ये नचिकेता उपनिषद काल का पुत्र है, युवान है, किशोर है, तो वो अपने पिता के पास से बदले की भावना नहीं रखता है। पिता ने गलती की सो की, उसका मतलब यह नहीं है कि मुझे भी गलती करनी चाहिए। हम रघुकुल में देखते हैं तो दशरथ ने गलती की, उन्होंने राम भगवान को 14 साल का वनवास दिया। राम भगवान का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन पिता ने गलती कर दी। जो कैकेयी थी उसने गलती की। ऐसा वरदान उसको मांगना नहीं चाहिए था जिसमें राम का बुरा हो, लेकिन उसने भी ऐसा मांग लिया। तो माता पिता ने गलती की लेकिन पुत्रों ने गलती नहीं की। भरत ने खराब नहीं किया, रामचंद्र जी ने खराब नहीं किया, तो रघुकुल संभल गया। तो गलतियों का हम पुनरावर्तन करते हैं तब घर में प्रश्न उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारे पास आकर भूल रुक जानी चाहिए, उसका चक्र वहाँ ठहर जाना चाहिए। ऐसा यदि जो सब लोग सोचे तो परिवार में शांति रहेगी, परिवार में सुखाकारी रहेगी। किसी एक ने गलती की तो लोग क्या सोचते कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा उसके सामने करूँगा, तो मैं भी उसको ऐसा जवाब दूंगा, तो उसमें तो परेशानियां बढ़ती ही जाती है। लेकिन यदि हम संभल जाए, हम शांति रखें, तो वही प्रश्न भी रुक जाएगा।
जैसे हम हाईवे पर देखते हैं तो गाड़ियाँ रात्रि को आती जाती रहती है, यदि हम हेडलाइट को ऑन करेंगे तो सामने वाला भी हेडलाइट मारेगा, हम डिम करेंगे तो वो भी डिम कर देता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में ये गलतियों का पुनरावर्तन हमें नहीं करना है, ये नचिकेता सिखाता है। तो नचिकेता ऐसा बालक है कि उसने अपने पिता की सुखाकारी उसकी कामना की, पिता का बुरा नहीं इच्छा। तो आज हमारी ये BAPS संस्था में भी ऐसे नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालक किशोर तैयार होते हैं, जो अपने परिवार में उसका अच्छा हो, भला हो, समाज का भला हो, इस प्रकार से तैयार होते हैं। तो ये बाल संस्कार की भी प्रेरणा ये उपनिषद हमें प्रदान करता है। तो पहला वरदान नचिकेता ने यह मांग लिया। अब आगे दूसरे और तीसरे वरदान की बात नचिकेता यमराज के साथ करता है, लेकिन उसको हम अब जब पारायण का दिन आएगा परसों तब आगे चलाएंगे। आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है, तो उसकी भी प्रासंगिक बात, उत्सव का मर्म, महिमा क्या है, उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे आज रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को भगिनी के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उसके पीछे भावना यह रहती है कि भाई की रक्षा हो, भाई का भला हो। ये जो परंपरा वो बलि के समय से चली आती है। जैसे हम पुराण की कथा में सुनते हैं कि बलि ने भगवान को बांध लिया अपनी भक्ति से। भगवान वामन रूप धर के बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए गए और छोटे बालक का रूप देखकर बलि ने कहा कि आप जो भी मांगो मैं आपसे दे दूंगा। तो भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी कि मुझे 3 कदम पृथ्वी दो। तब बलि राजा बोलता है कि आपका स्वरूप देदीप्यमान है, लेकिन आपकी मति बालिश लगती है, ये 3 कदम पृथ्वी में आपका क्या होगा। तब वामन जी कहते हैं कि जिसको 3 कदम पृथ्वी से संतोष नहीं होता है, उसको 3 लोक का राज्य मिले तो भी संतोष नहीं होगा, तो मेरे लिए पर्याप्त है। और बलि राजा के पास से भगवान ने 3 कदम पृथ्वी का वरदान मांगा, फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, वामन में से विराट बन गए और पूरा राज्य स्वर्ग तक का जो बलि का था सब उन्होंने ले लिया। तब बलि राजा ने कहा कि अब मेरे लिए तीसरा कदम रखने के लिए कुछ पृथ्वी शेष नहीं बची है, लेकिन मेरा शरीर भी पृथ्वी से बना है, मेरे सिर पे रखो। और भगवान ने उनके सिर पे पैर रखा तो सुतल है नीचे, अतल, वितल और उसके बाद सुतल आता है, वहाँ बलि को पहुँचा दिया। लेकिन वहाँ भी भगवान की भक्ति में से बलि पीछे नहीं हटा। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, उसको कहा कि आप वरदान मांगो। तो बलि राजा ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कायम दर्शन दो। तो भगवान को वहाँ ही रह जाना पड़ा। तो लक्ष्मी जी उलझन में पड़ गई कि उसके पति वापस नहीं आए, तो पति थे फिर भी पति का कोई सुख नहीं, तो कैसे पति को वापस बुलाया जाए। तो लक्ष्मी जी राखी लेकर बलि के पास गई और बलि को रक्षा बांधी। तो जब भाई को रक्षा बांधी जाती है तो भाई भेंट देता है, उपहार देता है। तो बलि ने कहा कि तुम मेरी बहन बनी तो मुझे आपको क्या उपहार देना चाहिए। तो बलि ने कहा, अरे लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति ले लिया, उसको वापस दे दो, 2 महीने से तुम्हारे द्वार पे खड़े हैं, उसको तुम वापस ले लो, वापस दे दो। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी ने रक्षा बांधी। तो उसके परंपरा में हम भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। उसके पीछे भावना ऐसी रहती है कि जिसको हम रक्षा बांधे वो अमर बन जाए। लेकिन ये तो मृत्यु लोक है, उसमें कोई अमर नहीं रहता है, देह तो नाशवंत ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, भगवद गीता में लिखा कि जिसने जन्म प्राप्त किया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो देह की तो रक्षा नहीं होती है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमें हमारे जीव की रक्षा करनी है। हमारे जीव इंद्रिय, अंतकरण आदि गण से सुरक्षित हो। जैसे प्रहलाद पर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने वरदान मांगने की बात की, तो प्रहलाद जी ने मांगा कि और कोई तो मुझे आपके पास से इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे जीव की रक्षा आप करो। इंद्रिय और अंतकरण मेरे जीव को कुमार्ग पर न ले जाए और आपकी भक्ति में ही मेरा जीव लगा रहे, ऐसा वरदान आप मुझे दो। तो रक्षा सच्ची यह है
कि हमारी आत्मा की रक्षा जन्म मरण के दुख से हो, हमारे जीव की रक्षा पंच विषय से हो, तो ऐसी रक्षा के लिए हमें भगवान के बंधन में, गुणातीत संत के बंधन में रहना चाहिए। तो भगवान भी हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम संत की आज्ञा में रहते हैं, तब फिर भगवान और संत हमारी सुरक्षा हरदम करते रहते हैं। यही रक्षाबंधन का ये मर्म है। भगवान स्वामीनारायण ने भी यही कहा है लोया प्रकरण के दूसरे वचनामृत में कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, वो मृत्यु से निर्भय हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त विश्वासी, ज्ञानी, शूरवीर और प्रीति युक्त, ऐसे भक्त की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो आज अब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें दर्शन दान देने के लिए रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर पधारे हैं। तो ऐसे गुणातीत संत, उनकी पनाह में, उनकी शरण में हर हमेश हमारे जीव की रक्षा होती है। काल, कर्म और माया के भय से ऐसे गुणातीत संत हमें उबार लेते हैं और भगवान के चरणों में पहुंचाते हैं। तो ऐसे महंत स्वामी महाराज के पूजा दर्शन में अब हम हमारे मन को संलग्न करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।